बिल्ली का श्राप। एक समय की बात है, एक गांव था सोनापुर, जिसमें सब लोग बहुत सुख शांति से रहते थे और किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं थी। एक दिन जब मुखिया की पत्नी काम कर रही थी तो उसने देखा कि उसके घर के पास एक बिल्ली ने बच्चे दिए हैं। वह बड़ी ही परेशान हो गई, क्योंकि उसे पता था कि अब बिल्ली यहाँ पर ही अपना डेरा जमा लेगी और उसके घर की चीजों को उठा उठाकर अपने बच्चों को खिलाने की कोशिश करेगी। इसलिए उसने उन्हें वहाँ से भगा दिया, जिसके कारण कुत्तों ने बिल्ली के बच्चों को खा लिया और बिल्ली की एक ट्रक के नीचे आने के कारण मृत्यु हो गई। यह सब देखकर मुखिया की पत्नी को बड़ा ही दुख हुआ, लेकिन अब वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे इस बात को एक महीना बीत गया। अचानक गांव की सभी गर्भवती महिलाएं एक एक करके बीमार पड़ने लगीं और सभी को खून की उल्टियां होने लगीं। गांव वालों ने देखा कि उनकी उल्टी के साथ कुछ अजीब सी चीजें, जैसे मरे हुए चूहे, कीड़े मकोड़े आदि बाहर निकल रहे हैं। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे किसी बिल्ली की खाई हुई चीजें हों। गर्भवती महिलाएं खून की उल्टियां करते करते मृत्यु को प्राप्त हो जाती थीं। अब तक कम से कम एक एक करके प्रतिदिन गांव की 8-9 महिलाएं मर चुकी थीं। गांव के लोगों को विश्वास होने लगा कि यह किसी देवी शक्ति का प्रकोप है और वह किसी एक बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। अभी गांव के लोग इस समस्या से जूझ ही रहे थे कि एक रात जब गांव के लोग दिन भर खेती का काम करके अपनी अपनी छतों पर गहरी नींद में सो रहे थे, तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि कोई उनके चारों ओर घूम रहा हो और कह रहा हो, कोई भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा, सबको मरना होगा। लेकिन अंधेरे में उन्हें कुछ भी दिखा नहीं। अगले दिन गांव वाले अपना अपना अनुभव एक दूसरे को बताने लगे और कहने लगे कि उनको पूरी रात नींद नहीं आई। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ कोई मंडरा रहा है। और उन्होंने एक दूसरे को ये भी बताया कि जंगल से उन्होंने किसी को आते जाते देखा है। उनकी बात सुनकर मुखिया बड़ा परेशान हुआ और सोचने लगा, जंगल और गांव के आने वाले रास्ते के बीच में तो फाटक बना हुआ है और फाटक पर इतना बड़ा ताला लगा है। आखिर जंगल से गांव में कौन इतनी आसानी से आ जा सकता है? यह गांव वाले कैसी बातें कर रहे हैं? गांव के औरतों में फैली हुई बीमारी दूर होने का नाम ही नहीं ले रही थी, बल्कि दिन प्रतिदिन और भी औरतें इस बीमारी का शिकार होती जा रही थीं। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह हो क्या रहा है और इससे बचाव के लिए क्या किया जाए। एक दिन उस गांव में रहने वाले एक किसान ने कहा, कल जब मैं जंगल के रास्ते जा रहा था तो मैंने वहां एक अजीब सी औरत को देखा था। वह देखने में बिल्कुल बिल्ली की तरह नजर आ रही थी और उसके हाथ में एक भयानक चाकू था। उसे देखकर मैं बुरी तरह से डर गया। मैंने गांव के आसपास उसे पहले कभी नहीं देखा और गांव में फैली बीमारी के कारण भी मैं बहुत परेशान था। इसलिए मैंने यह देखने के लिए कि वो आखिर क्या कर रही है, मैं एक झाड़ी के पीछे छुप गया। लेकिन पता नहीं कैसे अचानक ही वहां एक तेज की आंधी आई और वह औरत गायब हो गई और काफी प्रयत्न करने पर भी वह मुझे फिर नहीं दिखी। गांव वालों को भी यकीन हो गया था कि यह कुछ न कुछ ऊपरी चक्कर है, वरना एक ही साथ सभी को एक जैसा अनुभव कैसे होता। सभी गांव वालों ने महसूस किया कि कोई उनके आसपास घूम रहा है। सभी ने किसी को जंगल में जाते हुए एक ही साथ देखा और एक ही साथ सबकी पत्नियों को पैरों में दर्द और उल्टी की बीमारी हो गई। इसके पीछे कोई ना कोई गहरा कारण जरूर है। इसलिए उस किसान की बात सुनकर
सभी गांव वालों ने जंगल में जाकर पता लगाने की सोची कि आखिर पता तो लगाएं कि क्या हो रहा है। अपने हाथों में लाठी, डंडे और मशाल लेकर बहुत सारे गांव के लोग जंगल की ओर चल पड़े। जब गांव वाले जंगल के अंदर पहुंचे तो दोपहर हो गई थी और सूखे पत्तों की खन-खन और तेज हवाओं की आवाजें बड़ी भयानक और डरावनी लग रही थी। गांव वालों ने देखा कि जंगल के इतना अंदर आने के बावजूद भी किसी प्रकार का कोई पशु पक्षी उनके सामने नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि गांव में पेड़ पौधों के सिवा और कुछ भी नहीं बचा है। सब लोग बड़े ही डरे और सहमे हुए आगे बढ़ रहे थे। सबके मन में अंदेशा हो रहा था कि जरूर कुछ होने। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए लोग घबरा कर रुक गए। सामने पक्षियों की हड्डियों का ढेर लगा हुआ था और उनकी लाशें इधर उधर बिखरी हुई थीं। इन्हें देखकर सब लोग रुक गए। बड़ा ही भयानक दृश्य था। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उन पक्षियों को नोच नोच कर खा लिया हो। मुखिया ने कहा, कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। आखिर अचानक ऐसे कैसे हो सकता है? गांव के औरतों के ऊपर महामारी फैली हुई है और जंगल में सारे पशु पक्षी इस तरह से मर रहे हैं। इसका कोई ना कोई राज जरूर होगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा और शाम होने लगी। चारों तरफ अंधेरा छा रहा था और जंगल में भयानक सन्नाटा था। जंगल की खौफनाक आवाजें पूरे जंगल में आने लगी थी। जब रात गहरी हो गई तो गांव वालों ने अपनी अपनी मशालें जला ली और धीरे धीरे घने जंगल में अंदर बढ़ते रहे। जंगल के काफी अंदर आ जाने के बाद उन्हें कुछ ही दूर पर रोशनी की एक किरण दिखाई पड़ी। सभी गांव वाले सोचने लगे कि आखिर इतने घने जंगल में इस समय में कौन है जो यहाँ रोशनी जलाकर बैठा हुआ है। फिर भी गांव वालों ने सोचा, कोई भी हो, चलकर देखना तो पड़ेगा ही। और वह सभी रोशनी की तरफ चल पड़े। जैसे जैसे वह रोशनी की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे ही उन्हें किसी औरत की जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही थीं। रोशनी के थोड़ी दूर पर यह लोग पेड़ों के झुरमुट में छुप गए और देखने की कोशिश करने लगे कि अंदर क्या हो रहा है। लोगों ने अपनी अपनी मशालें बुझा दी थी और वह छुप कर बैठ गए थे। इसके बाद इन लोगों ने देखा कि सामने लाल कपड़ों में एक औरत बैठी हुई है। उसका चेहरा बिल्कुल बिल्ली की तरह था और शरीर इंसान का, और उसकी पूंछ जोर जोर से लहरा रही थी और उसके सामने हवन की आग जल रही थी। उसके आसपास जंगल के बहुत से पशु पक्षी मरे हुए पड़े हैं और वह औरत भयानक आवाज में मंत्र बोलते हुए एक एक बकरी को जलाते हुए आग में डाल रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। इसके बाद जो हुआ वह देखकर तो गांव वालों के होश ही उड़ गए। उन्होंने देखा कि वहां पर कई औरतें बंधी हुई खड़ी हैं। यह सब वही औरतें थीं जो गांव वालों की पत्नियां थीं और जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। यानी कि वह सभी मरी हुई औरतों की आत्माएं थीं। जमीन पर एक औरत जोर जोर से तड़प रही थी। तभी लाल कपड़ों में बैठी हुई औरत ने ओम फट यौवनाय दही सेम 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 फट मंत्र पढ़ते हुए जमीन पर पड़ी औरत के दिल पर चाकू से जोर का वार किया और उसका दिल निकाल दिया। उसका आधा दिल हवन की अग्नि में डाल दिया और आधा खुद खा गई और उसके बाद वह फिर जोर जोर से हंसने लगी। गांव के मुखिया ने धीरे से कहा, यह तो एक डायन है। यह तो एक एक करके गांव की सारी औरतों को मार डालेगी। इसी औरत की वजह से
गांव में कितनी औरतें बीमार पड़ी हुई हैं। अगर हम लोगों ने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो यह डायन गांव की सभी औरतों को मार डालेगी। गांव वालों ने रोशनी को फिर से जलाया और हाथ में साथ लाए हथियार लेकर उस औरत के पास पहुंच गए और उसको चारों तरफ से घेर लिया। मुखिया ने पूछा, आखिर कौन हो तुम? नाम बताओ। उस बिल्ली चुड़ैल ने कुछ नहीं कहा, बल्कि अपनी भयानक लाल आंखें दिखाकर गुस्से से गुर्राने लगी। उस बिल्ली चुड़ैल का चेहरा बहुत भयानक था। बड़े नाखूनों में फंसे हुए मांस के टुकड़े और मुंह पर लगा हुआ खून, लाल आंखें और बिल्ली जैसे दांत। उसको देखकर सभी गांव वालों की रूह कांप रही थी। वह बिल्ली चुड़ैल वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन सभी ने हिम्मत करके हनुमान चालीसा पढ़ते हुए उसको पकड़ लिया और मजबूत रस्सी से बांध दिया। लेकिन फिर भी वह बड़ी ही शक्तिशाली थी और किसी के नियंत्रण में नहीं आ रही थी। इस कारण मुखिया ने उसके सिर पर जोर से डंडा मारा और वह बिल्ली चुड़ैल बेहोश हो गई। और उन्होंने उन सभी औरतों की आत्माओं को, जो कि इस बिल्ली ने अपने मंत्रों से बांध रखी थी, हवन की राख देकर उन्हें भी मुक्त कर दिया। सभी औरतों की आत्माएं अपने पतियों को आंसू भरी निगाहों से देखती हुई गायब हो गईं। जब गांव वाले चुड़ैल को लेकर गांव में पहुंचे तो चारों तरफ हड़कंप मच गया और सभी इसे देखने के लिए आ गए। गांव के लोगों ने इस बिल्ली चुड़ैल को एक पत्थर से बांध दिया और जब उसे होश आ गया तो सबने उससे पूछा, तुम कौन हो और हमारे गांव में क्या कर रही हो? तुम्हारी हमसे क्या दुश्मनी है? तुम कहां से आई हो? पर बिल्ली चुड़ैल कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उसके मुंह से लगातार एक ही बात निकल रही थी, तुम में से कोई भी नहीं बचेगा, पूरे गांव का विनाश हो जाएगा, तुम्हें जो भी करना है कर लो। उसकी बात को सुनकर लोगों को बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने बिल्ली चुड़ैल पर पेट्रोल छिड़ककर उसे जिंदा ही जला दिया। उसका शरीर जल रहा था और वह भयानक रूप से चिल्ला रही थी। वह ऐसे चिल्ला रही थी कि उसकी चीखें सुनकर सबका कलेजा हिल रहा था और लोग डर कर एक दूसरे का हाथ थामे हुए खड़े थे। देखते ही देखते वह चुड़ैल बिल्ली जलकर खाक हो गई और उसकी हड्डियां उसकी राख में नजर आने लगी। गांव के लोगों ने वहां से उसकी सारी हड्डियां चुनकर नदी में प्रवाहित कर दिया और सबको चुड़ैल से मुक्ति मिल गई।